बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम पुष्प नहीं बन सकते तो कांटा नहीं बनना चाहिए। कम से कम हम दूसरे को तो नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर समाज में प्रत्येक व्यक्ति इतना सोच ले केवल कि हम दूसरे का बुराई नहीं करेंगे, हमको जो अपना करना है, आप जो करना है आप अपने लिए कीजिए, तो भी समाज जो है सो 1000 गुना सुधर जाएगा। लेकिन इस समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपना तो सुधारते नहीं, दूसरे की बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और इस कारण समाज में इतनी दुख और तकलीफ भरी हुई है। जिस दिन मनुष्य ये सोच ले कि अगर हम दूसरे का भला नहीं कर सकते तो हम उसकी बुराई भी क्यों करें, और बुराई करने से भी कुछ लाभ हो तब तो। आपका ऐसा नहीं है कि दूसरे की बुराई करने से आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, आपके बच्चों को नौकरी लग जाएगी या आपकी सदगति हो जाएगी, ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर दूसरे की बुराई क्यों करनी, और दूसरे की बुराई करके फिर एक और टेंशन लेना। अगर आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है दूसरा चुपचाप बैठेगा? वो कल को आपका कुछ बुराई का सोचेगा। अगर आप कांटा बिछा दिए हैं, जितना रास्ता है आपका कि दूसरे को गड़ जाए, तो आप ऐसा थोड़ी कि आप घर ही में रहेंगे, आपको भी तो घर से निकलना होगा। आप भी घर से जाएंगे तो आपके लिए भी रास्ता में कोई कांटा बिछा के रखेगा। तो दूसरे का बुरा करेंगे तो आप साफ समझिए जो दुनिया है ना, लेन देन की है। जैसा देंगे वैसा ही क्या होगा, लौट कर आएगा। आप अगर राम राम दूसरे को देंगे तो उधर से राम राम का ही स्वर आएगा। आप किसी को गाली देंगे तो उधर से क्या मिलेगा, गाली मिलेगा। इसलिए आप हमेशा वही व्यवहार रखिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें, तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि दूसरे सम्मान करें, उसको नीचा पहले दिखाओ तब ना सम्मान करें। लोग जैसे आप अगर मान लेते हैं ऑफिस में और आपके नीचे कोई स्टाफ है, तो आप सोचते हैं इस पे जितना रोब जमाएंगे उतना ही मेरा क्या होगा, सम्मान होगा। लेकिन ये एकदम उल्टी बात है। आप जितना ही ऊपर से रोब जमाएंगे ना, अंदर से उतना ही वो गाली देगा। आपके सामने तो अंदर से देगा और आपके बाद आपके पीछे 10 लोगों में कहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे को सम्मान देते हैं ना, तो आपके पीछे में भी वो आपको क्या देगा, सम्मान देगा, आपकी बुराई नहीं करेगा। इसलिए हम दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं अपने लिए, पहले आपको वही व्यवहार किसके साथ दिखाना है, दूसरों के साथ दिखाना है। जब आप वो व्यवहार दिखाएंगे, अपने आप स्वतः ही वो चीज आ जाएगी आपके ऊपर। न्यूटन ने भी तीसरा नियम दिया है, जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जितना आप दूसरों की भलाई करेंगे, आपके ऊपर उतना अनंत गुना भलाई क्या हो जाएगा, लौट के आ जाएगा। और जितना दूसरों की बुराई करेंगे ना, उतना ही बुराई लौट के फिर कहाँ जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा पत्थर फेंकने के बाद उसमें तरंगे चलती हैं, तरंगे दूर जाती हैं, टकरा के फिर तरंग कहाँ आती है, वापस उसी पॉइंट पर आती है। तो अगर आपने भलाई भेजी है, राम नाम की ध्वनि भेजी है, तो वो राम नाम ही कहाँ आपके ऊपर आएगा वापस। और अगर आप गाली भेजें तो वही गाली आपके ऊपर आएगी। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने मुख से अगर कभी गुस्सा भी आए ना, तो राम नाम का ही उच्चारण करें। कभी गुस्सा आए तो कहें राम नाम, ठीक है, सीताराम सीताराम। किसी को क्रोध भी आ जाए, सीताराम सीताराम। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर आपके गुणों का क्या होगा, विकास होगा। फिर बच्चे आपसे सीखेंगे। बच्चों को आप गाली देते देखते हैं तो आप कहते हैं कहाँ से संस्कार आ गए, हमने तो तुम्हें सिखाया। लेकिन आप ये ध्यान नहीं दिए कि आप जब क्रोध में किसी को दे देते हैं गाली, तो बच्चे वही चीज सीख लेते हैं। एक बार ऐसे ही एक साधु थे और एक वैश्या थी। तो एक वैश्या के यहाँ तोता था। तो वैश्या का जो तोता था, तो चूंकि वैश्यालय में तो आते ही हैं कैसे लोग, आपको पता है, तो वो गाली गलौज करना सीख गया था, वो गाली ही देता था। तो एक बार वैश्या जो है कभी गई साधु संग मंदिर गई, तो उसने देखा कि साधु जी के तोते बड़ा ही सुवाचन
आदरणीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। बोला कि तोता तो वही है, हमारे पास भी तोता है, लेकिन इस तोता में तो बहुत ही अच्छा है, ये तो पूरा एकदम मंत्रोच्चारण कर रहा है, दूसरे का अभिवादन कर रहा है, कैसे हुआ ये? तो साधु महात्मा ने बताया कि देखिए संगति का ही असर। यहाँ अगर हम सद्विचार भेजते हैं तो ये तोता वही ग्रंथ है। हम हमेशा वेदों का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, दूसरों को आशीष देते हैं, अभिवादन करते हैं, ये तोता वही तो सीख रहा है। इसी प्रकार हमारे बच्चे हमारे घर में तोते के ही समान, हम जो कर रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। और आपको तो शायद ध्यान हो या ना हो, बच्चे को बहुत ध्यान होता है। कई बार आपने सुना भी होगा, बच्चे आपको कह देंगे कि आप भी तो वही काम कर रहे थे, क्योंकि आपको तो ध्यान नहीं होता, आपके दिमाग में 10 बातें चल रही होती हैं, तो आपके मुंह से निकल जाता है, आपको ध्यान भी नहीं होता, लेकिन बच्चे उस बात को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और बच्चे को भी जब आप कोई परेशानी होती है, गुस्सा आता है, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है गुस्से में ये शब्द बोला जाता है। अगर आप उनको कहेंगे कहाँ से सीखा, तो बताएगा कि आप भी तो ऐसे ही बोल रहे थे, आप भी तो मम्मी को ऐसे ही कह रहे थे। तो वो सीखेगा आपसे। अच्छी बातें सीखने में वक्त लगती है। अगर सुबह उठने का अगर हो तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, रामायण पढ़ना हो तो बहुत मन को समझाना पड़ता है, लेकिन अगर बात करना हो, चुगली चपाटी करनी हो, तो उसके लिए अपने आप जो होता है हमारा मुंह खुल जाता है, हमें आनंद आता है। दूसरों की बुराई करने में आनंद क्यों आता है, आपने सोचा करो? जब हम दूसरों की बुराई करते तो हमें लगता है हम क्या हैं, हम अच्छे हैं। हम कहते हैं दूसरे का बच्चा ऐसा है, वो तो एकदम बेकार हो गया, तब हम क्या दिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चे क्या हैं, बहुत अच्छे। तो दूसरों की बुराई करने में आनंद यही है, अपने आप को अच्छा दिखाने का, और कोई आनंद की बात नहीं है। दूसरों की बुराई करने में कोई ऐसा नहीं है कि शरबत मिल रहा है या मिठाई मिल रही है या कुछ इससे तरक्की हो जाएगी। बस उसमें आपके मन में यही शांति आती है, हमारा परिवार क्या है, अच्छा है, तो उसमें आप दूसरों की खूब बुराई करते हैं। लेकिन यही चीज क्या हो जाता है, कल अब आप जिसके सामने आज आप बुराई कर रहे हैं, कल को वो कहीं और बैठे वो आपकी बुराई करेगा। आप सोचते हैं कि आज इसके सामने हम उसकी बुराई कर रहे हैं, और हम अपने आप को क्या, हम सोचते हैं चलो ये कम से कम इतना तो मानता है ना कि मैं अच्छा हूँ, और वो बेचारा आपके सामने ये थोड़ी कहेगा कि आप में भी तो ये कमियां हैं, तो कहेगा ना आप सही कर रहे हैं, बहुत सही में ठीक नहीं है। लेकिन वो भी अंदर अंदर आप जब हो जाएगा कहीं और, तो वो आपकी बुराई करेगा। लेकिन जब आप दूसरों की बुराई जैसे ही करना बंद कर देते हैं ना, तो फिर आपकी भी कोई कहीं बुराई नहीं कर पाएगा। तो फिर वो कहे आपके बारे में कोई बात ही नहीं बचेगी उसके पास। अच्छा, कभी आपने देखा है कि अगर आप दो लोग बैठ जाते हैं और कोई सत्संग की चर्चा कीजिए, तो सामने वाला जल्दी उब जाएगा, कहे अच्छा चलिए आप कुछ और काम है, काम करके, उसमें रस नहीं आता है। उसमें आनंद ही क्या है, उसमें अपना तो कोई तरक्की नहीं दिखती, उसमें लगता है चलिए ठीक है ठीक, लेकिन कुछ ऐसा निकालिए आसपास क्या हुआ, तो देखिए कितना आनंद। टाइम छूट भी रहा है फिर भी लोग अपना टाइम दे रहे हैं, बैठेगा थोड़ा वहां पे जितना हो। तो हमें इन चीजों को बदलना है। हम कोशिश करें कि अगर हम बैठे भी तो हम इन बातों पर विचार करें कि आज हमने जो बुराइयां की हैं वो हम अगले दिन ना दोहराएं। हम इन बातों पर जब तक निरंतर विचार नहीं करेंगे तब तक बड़ा ही कठिन है कि हम अपने में सुधार ला पाए। क्योंकि सुधार समझिए पहाड़ की चढ़ाई है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है। एक बार पैर फिसलता है तो रुकता नहीं है, पर फिर धड़धड़ा के नीचे आने में समय नहीं लगता है। लेकिन ऊपर एक एक कदम बढ़ने के लिए ना आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक एक अच्छाई अपने अंदर लाने के लिए समझिए हो सकता है कि आपको जन्म लग जाए कि अगर मुझे क्रोध नहीं करना है, इस बात को साधते साधते आपको लगता है जीवन भर लग जाए, और फिर भी बीच बीच में क्रोध कभी ना कभी आपको आ जाएगा। पूर्ण रूप से ये भी सध जाए तो ये महातपस्या है। कोई वन में जाके और अकेले जंगल में बैठ के राम नाम करना ही तपस्या नहीं है। इस माहौल में रहते हुए, इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर आपने अपने क्रोध पर ही काबू पा लिया, आपने लोभ पर ही काबू पा लिया, तो महायज्ञ, आप महातपस्वी हैं। क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी भी अपने क्रोध पर काबू नहीं पाते। अब देखिए आप रामायण में या महाभारत में आपको जगह जगह साप की, ऋषि मुनि क्रोध में आए और तुरंत क्या दे दिया, शाप दे दिया। जबकि ऋषि मुनि को तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ऋषि मुनि को अहंकार बहुत होता है। उनको थोड़ा सा अगर अपमान जैसा लग गया कि उनकी बातें नहीं हुई तो उनको अपमान पहुंच जाता है। जबकि साधु का तो बात ही कि उनको सम्मान और अपमान से वो परे है। जिसको ना तो सम्मान करने से कोई
अपने अंदर प्रफुल्लित होता है। देखिए, जब आप दूसरों से सम्मान खोजते हैं ना, तो आप साथ में दूसरों से अपमान का जुगाड़ लगा दिए। क्योंकि अगर आप दूसरों से सम्मान खोज रहे हैं तो ही आपको लगेगा कि दूसरा अगर आपका सम्मान नहीं किया तो आपको क्या लगेगा कि मेरा क्या हो गया, अपमान हो गया। लेकिन अगर आप सामने जा रहे हैं और यही सोच के जा रहे हैं कि हमें उससे सम्मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो अगर एक बार एक वचन भी अच्छे से बोले ना, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोचेंगे हम जाएं और हमको बड़ा सिंहासन मिले, वहां बैठा है, यहाँ बैठा है, और फिर अगर आप जाते हैं और आपको सीट नहीं मिलता तो आपको क्या लगेगा, ये तो मेरा अपमान हो गया, हम ऐसे नीचे बैठेंगे। और कुछ लोग जो है हमारे बगल वाले उस कुर्सी पर बैठे हैं और हम नीचे बैठेंगे, ये तो अपमान की बात है। तो आप मन में लेके चलेंगे सम्मान, तो आपको जगह जगह लगेगा कि आपका क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। जबकि मान और सम्मान कोई दूसरा आपको क्यों देगा, आप खुद से आपके लिए मान और सम्मान अर्जित करते हैं। अगर आप खुद को मान रहे हैं, जैसे देखिए एक चोर है, एक चोर चाहे कितना भी बाहरी आडंबर दिखाए, कितना भी कुछ करे, लेकिन उसके मन में यह है कि वो चोर है और वो गलानी भाव उसके चेहरे पर रहेगी, वो कभी उसके आत्म स्वाभिमान पर नहीं वो चीज दिखेगी। लेकिन अगर आप सच बोलते हैं ना, या आपने एक ही चीज छोड़ा ना, आप सोचिए, आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप जो है भोजन में आज से जो भी बनेगा आप उसमें बुराई करना छोड़ दें। जैसे जो भी आ जाए भोजन, उसको परमात्मा का प्रसाद मान के खाली अब इतना सा ही काम से शुरू कीजिए कि भोजन जो भी बना है उसको आप मान लीजिए कि ये परमात्मा का प्रसाद है। आज साग ही मिला है, साग ही उत्तम है। आज सब्जी मिली है, नमक कम है, वही अच्छा। जो मिल जाए उसी को आप अच्छा मान के केवल शुरू कीजिए। आप देखिए, इसको आप ज्यादा दिन नहीं, एक सप्ताह कोशिश कीजिए कि जो भी भोजन मिलेगा उसमें हम एकदम प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण करेंगे कि भगवान की लाख लाख कृपा है कि हमें क्या मिल गया। क्योंकि ऐसे हजारों लोग हैं जो भूखे हैं और हमारे पास क्या आ गया, भोजन आ गया। तो ईश्वर का ये धन्यवाद है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर घर में अनाज है तो जरूरी नहीं है कि आपको अनाज मिल ही जाए। और कई बार अगर सब कुछ है तब भी मान लीजिए शुगर, जिसको अब लाख मिठाई रखी है, आप शुगर है तो आप खाएंगे तो अपना नुकसान करें, तो आप चाह के भी नहीं खा सकते। आप देखिए क्या हो रहा है पैसे वालों का, दूसरे लोगों का निचोड़ निचोड़ के उन्होंने रखा कि हम क्या करेंगे, सुख भोगेंगे। अच्छे अच्छे सुख भोगना क्या मतलब, जो हम आम आदमी की भाषा में उसको सुख तो नहीं ही हम कहें, उसको तो दुख ही बोले, लेकिन हमें दिखाई सुख पड़ता है, वो है तो वो दुखी, तो हमें दिखता है कि अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे जितने भी पैसे वाले हैं, जब एक लेवल पर वो आ जाते हैं, बहुत पैसा कमा लिया, अब उनको लगता है आराम करना है, अच्छे से खाना खाना है, तब उनको सब डॉक्टर मना कर, भाई आपको जो है सो अब चाय नहीं पीनी, ये जो मिठाई और ये जो काजू कतली खाते थे, ये बर्फी खाते थे, वो सब खाना नहीं है। और भाई क्या बहुत मन था, जब था कम था तो हम लूट खसोट के लाए कि तेल वाला चीज नहीं खाएंगे, तेल में बचाओ, या नॉन वेज नहीं खाओ, ये वो किसी तरीके से दूसरे का लूट लाट के लिए। अब आराम से सोचे, लेकिन अब डॉक्टर ने मना कर दिया, तेल वाला चीज ही आपको खाना नहीं है। अब आप पैसा तो बहुत जमा कर लिए, दूसरे का खसोट, किसी को रोटी तक नहीं है और आपके पास जो है सो छान छान के खा रहे हैं, पुआ खा रहे हैं। अब पुआ ही नहीं खा सकते, अब डॉक्टर ने मना कर दिया, खाएंगे तो आपको ही परेशानी हो जाएगी। आपको पता चला कि एसी में नहीं रहना है, एसी तो लगा लिया, अब एसी में डॉक्टर ने रहने के लिए क्या कहा है, मना। धूप में बैठिए, धूप से तो आप बहुत भागे, उस समय तो आपको लगा कि भाई बड़ा महल बनाओ, घर से निकलो तो कार में एसी, ऑफिस में जाओ तो एसी, आप तो कभी वो चीज किए नहीं। तब आपको जब क्या होगा, धूप में बैठना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा शरीर को आराम देंगे तो आपको दूसरे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप थोड़ा सा उठ बैठ करने में नौकर को दौड़ा रहे हैं, तो कल को आपको जॉगिंग करने जाना होगा बाहर, सुबह में कहेगा डॉक्टर 1 किलोमीटर चलिए, गाड़ी से नहीं जाइए, पसीना कुछ बहाइए, और नहीं तो सेहत ठीक नहीं होगा। तो अगर आप शरीर को बचाएंगे, अगर दूसरे का लूट खसोट करेंगे, तो आप जो सोचेंगे कि बाद में आपको आराम मिलने वाला है, आपको कोई आराम नहीं मिलने वाला है। उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा और साथ में हमेशा बेचैनी रहे, कब बीपी हाई हो जाए, कब शुगर हाई हो जाए, कब हार्ट रुक जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो हाय हाय करके पैसा जमा करने का भी कोई लाभ दूर दूर तक नहीं दिखता है। हम अपने एग्जाम्पल देखें ना, किसी भी आप आसपास आपके जितने भी रिलेटिव होंगे उसमें आप देख लें कि जो भी बहुत पैसा कमा लिए, क्या उनको उस पैसा से अब कोई सुख हो रहा है क्या? अब जो उनका जीवन व्यवस्था है वो एकदम
ऐसा भोजन करना उनको, एकदम सादा भोजन एकदम। अब वो गरीब वाला सारा चीज उनको अपनाना पड़ेगा, उनको सुबह सुबह रोज टहलने जाना पड़ेगा, धूप में बैठना पड़ेगा, तो गरीब वाला सारा चीज आ गया। तो जीवन में शरीर को बचाने का प्रयास तो नहीं करें, इसको जितना सत्कर्म में लगा सकते हैं और जो मेहनत कर सकते हैं उसको जरूर करें। और जो दूसरे का परमार्थ आप कर सकते हैं, दूसरे की भलाई कर सकते हैं, वहां कभी भी चुके नहीं। और सम्मान की जहां तक बात है तो याद रखें कि आप सम्मान जितना खोजेंगे उतना ही आपको क्या मिलने वाला है, अपमान मिलेगा। अपमान आप दूसरा नहीं करेगा, आप खुद की वजह से अपमानित हो जाएंगे, क्योंकि आप गए ही हैं सम्मान के विचार से कि आपको माला कोई पहने, और अगर आपको माला नहीं पहनाया जाएगा तो आप कहेंगे अपमान। सामने वाला का ऐसा कोई विचार नहीं कि वो आपका अपमान करे, लेकिन आपने मन में इतना बना ही लिया है कि जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, इतना मिलेगा हमको, ऐसे ऐसे करेगा। और वो चीज अगर ना हो तो आपको लगेगा कि हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। होता है शादी विवाह में जब आप लोग जाते हैं या किसी के गेस्ट तो आप सोचते हैं क्या कि सब काम छोड़ के मेरे पास बैठ जाएंगे, कि इतना दिन बाद जा रहे हैं। क्या कि फोन कई बार आ जाता है तो मन में आ जाता है कि चलो जाएंगे ना तो सब लोग मेरे ही पास बैठा रहे। लेकिन वहां जाने के बाद आपके जैसे और भी सब गेस्ट आए हुए हैं। अब घरवैया अगर गेस्ट में लग जाए तो काम कौन देखे। तो वो आप आते थोड़ा हाल चाल पूछता, फिर बेचारा काम में लग जाता, आपको अंदर अंदर बुरा लगता। जो वो नहीं आए थे तो बड़ा फोन कर रहा है, आ जाइए, आपके बिना बड़ा अधूरा लग रहा है, ये वो। आ गए हैं तो कोई पूछ ही नहीं रहा तो आपको मन ही मन लगता होगा ये तो बेकार ही आए, शादी के दिन आते तो ज्यादा अच्छा था। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम मन में ऐसी भावना करके जाए ना कि मेरा सम्मान करे सब लोग, तो वो चीज में आपको अपमान में बदल ही जाएगा। इसलिए मन में केवल इतना लेके जाइए कि आप जहां भी जा रहे हैं ना, आप अपना सद्विचार बिखेरें। फूल कभी किसी से आदर नहीं मांगता, उसकी खुशबू के कारण उसको हम ऊपर पॉकेट में सिर पर लगा लेते हैं। ऐसा वो कहता नहीं है कि हमको सिर पर लगाओ, कहेगा तो आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। और जो फूल दिखने में सुंदर कितना भी लगे और सुगंध नहीं है तो उसको हम ज्यादा देर तक नहीं रखते हैं। वैसे ही आप अपने अंदर ऐसा गुण विकसित कीजिए ना कि लोग आपको अपने आप कहे कि आप जो है साथी रहिए ना, या वो आपके साथ बैठने में आनंद अनुभव करें। ऐसा नहीं कि आप जाएं तो आप सोचे कि सब मेरे पास आके बैठे। आपको अपने अंदर ऐसा गुण विकसित करना है कि लोग अपने आप सब जगह छोड़ के आपके पास क्या करें, बैठ जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जहां आपको जाके मन आपको लगता है शांति मिलती हो, जैसे बच्चे को अपनी माँ के पास जाके बड़ा ही आराम आनंद मिलता है। वैसे ही आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास जाके आपको बड़ा ही राहत मिलता होगा। आप क्यों ना आप भी ऐसा ही बन जाए कि दूसरे लोगों के लिए आप राहत का काम करें। और कब होगा ये? जिस दिन आप अपने अंदर से अहंकार हटाएंगे ना, तभी ऐसा होगा। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक आप हमेशा अपने को बड़ा मानते हैं, और जब आप अपने को बड़ा मानते हैं ना तो आप दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब दूसरे को आप छोटा दिखाना चाहेंगे तो वहां दूसरे को आपके पास आने में आनंद नहीं आएगा। राम जी ने केवट को क्या बराबर का सम्मान दिया। विभीषण जो कि रावण के वंश का राक्षस था, राम ने उसको क्या लगाया, गले से लगाया। तभी ना विभीषण उनका सम्मान करेंगे, ये उनका आदर समझेंगे। तो महानता, बड़े पुरुषों की महानता किसमें? राम भगवान होता तो केवट को क्या कहते, दूर बैठो, उधर बैठो। उस समय तो बहुत छुआछूत चलता था और केवट तो नीच जाति का था। और कहाँ भगवान उसको तो कह सकते थे तुम उधर ही रहो, दूर रह सकते हो। लेकिन क्या उससे राम की महिमा गाते हम? नहीं गाते। आज हम राम को किस लिए जान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया, सबके साथ सद्भावना, सबरी के जूठे फल खाए। अब क्या, अब हमें कोई दे देगा जूठा तो हम क्या कहेंगे, तो सरासर अपना पत्तल ही छोड़ के उठ जाए, है? तो राम ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो पूजे जाते हैं। अगर उन्होंने वो ही अहंकार दिखाया होता तो राम राम थोड़ी कहलाते। वैसे ही हम भी अपने अंदर जो अहंकार है ना, ये जो मैं की भावना है, आप वो मैं का भाव त्यागिए, तभी जाके राम से क्या हो पाएगा, मिलन हो पाएगा। जब तक मैं है बीच में तब तक राम से संगति नहीं हो सकती। बोले सियावर रामचंद्र की जय।